हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिथिला एसएस में। दोस्तों, पिछले क्लास में आपको बताया गया है होम मेनू के प्रत्येक टैब में हर एक ऑप्शन को स्टेप बाय स्टेप देखे हैं। यदि अभी तक आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और माइक्रोसॉफ्ट प्लेलिस्ट को प्ले करें और सभी क्लास को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करें। दोस्तों, आज चलते हैं आगे। होम मेनू के बाद इंसर्ट मेनू में पेज है, टैब्स है, इलस्ट्रेशन है, लिंक, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट और सिंबल्स हैं। यहाँ पर जितने भी टैब दिए गए हैं इस सभी टैब के अलग अलग वर्क हैं। जैसे आप होम मेनू देखे थे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड एडिटिंग। इसी प्रकार से इंसर्ट मेनू में सब अलग अलग टैब दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर पेज के टैब को देखते हैं। तो पेज के टैब में सबसे पहले आता है कवर पेज। कवर पेज का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, कवर पेज का प्रयोग कैसे करेंगे, इसका प्रयोग किस वर्क के लिए किया जाता है। जैसे आप कोई किताब खरीदते हैं तो किताब के ऊपर जो जिंद का पेपर रहता है, जो कवर पेज कहा जाता है, तो उस तरह के कवर पेज को क्रिएट करने के लिए, कवर पेज को बनाने के लिए हम लोग कवर पेज का प्रयोग करते हैं। तो आइए, यहाँ पर कुछ फॉर्मेट्स दिए गए हैं जो ऑटो फॉर्मेट पेज कवर है। जैसे इस प्रकार से आप देख रहे हैं कुछ फॉर्मेट यहाँ पर दिए गए हैं और इसमें से किसी फॉर्मेट को आप लेकर के यहाँ से एडिट कर सकते हैं। वैसे आप जो पेज बनाएंगे वो पेज आप इंसर्ट मेनू को खत्म करने के, पूरा कंप्लीट करने के बाद आप जो हम देख रहे हैं इसको आप अपने खुद से भी मैनुअली क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑटो फॉर्मेट पेज दिया हुआ है, इस फॉर्मेट को लेकर के हम लोग काम यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस काम को हम लोग कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये पेज को लेते हैं। जैसे आप बीएसई पटना, जैसे बिहार बोर्ड के मार्कशीट या फिर एडमिट कार्ड में आप देखते होंगे बैकग्राउंड दिया रहता है बीएसई पटना, बीएसई पटना, बीएसई पटना। तो उस चीज को लिखा कैसे जाता है, तो उस चीज को लिखने के लिए आइए यहाँ पर देखते हैं। इसको हम सेलेक्ट करके और हम लोग आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं आप QWERT, ये जो है लेसन यहाँ पे दिया गया है और ऊपर से यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइटल दिया गया है। इस डॉक्यूमेंट टाइटल में हम नाम लिखेंगे, जो भी नाम आपके बुक का है उस बुक का नाम आप यहाँ लिखेंगे। सब टाइटल, उपनाम कुछ यदि है तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। पिक द डेट, इस डेट पे क्लिक करेंगे, कैलेंडर पर टुडे करेंगे तो टुडे का डेट आ जाएगा, या फिर प्रीवियस करेंगे तो प्रीवियस डेट का यहाँ पर आ जाएगा। तो जो भी डेट आप लेना चाहेंगे आप यहाँ डेट को ले सकते हैं। ये ऑथर के बारे में बता रहा है कि लेखक इस बुक का कौन है। इस बुक का लेखक फॉर एग्जांपल मोहन कुमार हम डाल देते हैं। अब इसके बैकग्राउंड को हमें क्या करना है, चेंज करना है, बीएसई पटना में बदलना है। जब भी हम यहाँ पर कवर पेज उपयोग करते हैं तो पेज दो हो जाता है। एक पहला पेज मेरा ब्लैंक पहले से मौजूद था और दूसरा पेज यहाँ पर इसलिए हो गया क्योंकि कवर पेज लिया है। ये बाय डिफॉल्ट पेज है जो आपको हमेशा मिलेगा। तो ये बाय डिफॉल्ट पेज जो है ये आपको हमेशा मिलेगा। तो इस पेज को हम लोग कैसे फिर आगे रिमूव करेंगे, कैसे पेज को ऐड करेंगे, ये तो आगे देखेंगे। लेकिन इसमें देख रहे हैं क्या, इसमें हमको बैकग्राउंड में लिखना कैसे है, वाटरमार्क कैसे बनाना है। तो वाटरमार्क बनाने के लिए कई सारे टॉपिक हैं, कई तरह से वाटरमार्क बनाया जाता है। लेकिन इस पेज के बैकग्राउंड को हम वाटरमार्क कैसे बनाएंगे, ये कस्टम वाटरमार्क हो गया जो आप अपने मन से, अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं और कितने भी लाइन आप लिख सकते हैं। ये वाटरमार्क की तरह काम करेगा। तो वाटरमार्क की तरह हम कैसे काम करेंगे यहाँ पर, तो आइए देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं अभी बीएसईबी पटना, बीएसईबी पटना, बीएसईबी पटना, बीएसईबी पटना, ऐसे हम कंटिन्यू लिख लेते हैं। देखिए इस प्रकार से हम इसको क्या किए, पेस्ट कर लिए। अब हम फर्स्ट पेज को, लाइन को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके यहाँ से कॉपी और कंटिन्यू पेस्ट कर लेते हैं। पेज को कंटिन्यू हम क्या किए, पेस्ट कर लिए। यहाँ से पेस्ट करते चले गए। अब देखेंगे आप क्या कि ये फर्स्ट पेज तक जो है सो पूरा पेस्ट हो जाता है। इस प्रकार से ये पेस्ट हो गया कि ये जो है सो लिखा हुआ फॉन्ट के स्टाइल में आ गया। अब देखेंगे आपकी फर्स्ट पेज तक ये पेस्ट हुआ और सेकंड पेज में ये नहीं आया है। तो अब इसे हम वाटरमार्क क्रिएट कैसे करेंगे, तो वाटरमार्क क्रिएट करने के लिए आप सेलेक्ट ऑल करेंगे और सेलेक्ट ऑल करके ही होम मेनू में चलेंगे और होम मेनू में टेक्स्ट कलर आपको दिखाया गया था, जो फॉन्ट कलर दिखाया गया था, इसमें आएंगे और इसमें कलर जो है दो भाग में डिवाइड किया जाता है। एक थीम्स कलर होते हैं और एक स्टैंडर्ड कलर्स होते हैं। तो थीम्स कलर में आपको सिलेक्शन लेना है, जो जिस भी कलर आप रखना चाहेंगे। जैसे इस कलर रखना है आप, तो आप इस कलर में यहाँ से क्लिक करके और ये ले सकते हैं। ये हो गया थोड़ा डिम कलर हो गया। तो डिम कलर में आप और भी डिम कलर यहाँ से
ले सकते हैं। बीएससी पटना वगैरह जो भी लिखना हो, आप जिस भी स्टेट से हैं, आप उस स्टेट का या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट का वाटरमार्क बनाना चाहेंगे तो इस प्रकार से मैनुअली आप बना सकते हैं। यदि आप इसको मैनुअली ऐसे बनाएंगे, हम दूसरे पे भी चलते हैं, आपको मैनुअली बनाकर सिखाते हैं। जैसे आप इसको ऐसे बनाएंगे तो कभी कभी क्या होगा कि इस प्रकार से आपको मिलेगा, जो हम लाइन स्पेसिंग से सिखाए थे आपको, कि यहाँ पर देख रहे हैं कभी कभी क्या मिलेगा कि इंटर दबा देते हैं तो ये पैराग्राफ चेंज होता है। तो पैराग्राफ चेंज होता है तो बीच में ज्यादा दूरी रहता है। यदि ज्यादा दूर रहता है तो उस दूरी को मेंटेन करने के लिए आप यहाँ से सेलेक्ट करके और रिमूव स्पेस कर लेंगे तो ये इस प्रकार से सेट हो जाएगा। इसको हम पहले सेटअप कर चुके हैं इसलिए यहाँ पर भी नहीं हो पा रहा है। तो ये रिमूव स्पेस यहाँ से कर लेने के बाद जो ये हट जाता है। तो आप देखिए क्या यहाँ पर कि ये एक बैकग्राउंड की तरह काम करने लगा और बैकग्राउंड की तरह ये डॉक्यूमेंट बनके तैयार हो चुका है। तो आप यहाँ पर देखिए क्या इंसर्ट में आए और इंसर्ट में कवर पेज ले लिए। कवर पेज लेने के बाद कवर पेज का बहुत सारा फॉर्मेट दिया गया है। आप जिस भी फॉर्मेट में काम करना चाहेंगे उस फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और उस फॉर्मेट को लेकर के आप वहां से चेंजिंग कर सकते हैं। इसका कलर भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। इस कलर को चेंज करने के लिए होम में पिछले क्लास में आपको बताया गया था स्टाइल्स टैब को, स्टाइल टैब्स में आपको कलर बताया गया था, उस कलर से भी आप इसे यहाँ पर चेंजिंग कर सकते हैं। डार्क एंड लाइट कलर या फिर विभिन्न टाइप्स के कलर आप यहाँ से ले सकते हैं। जो भी कलर आपको लेना हो वो कलर आप यहाँ से ले सकते हैं। ये वर्क हो रहा है फोरग्राउंड में, लेकिन आपको दिखने में लग रहा है कि ये बैकग्राउंड कलर है, जबकि ये फोरग्राउंड कलर है। यदि अब हमको यहाँ पर कुछ लिखना है, किसी भी तरह से काम करना है, तो इस बॉक्स में हम लोग काम करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स में काम करेंगे, जो कि आपको इंसर्ट मेनू में शेप से आकर के ये चीज सिखाएंगे हम। अभी आपको हम ऑटो फॉर्मेट एक शेप कवर पेज लेके बता रहे हैं, जो कि आपको पहले बता चुके हैं कि इस तरह का वर्क आप मैनुअली खुद से भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट दिया गया है, इस फॉर्मेट से आप यहाँ पर काम कर पाएंगे। जैसे हम इस फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं, इसमें तो ये देखें कि वाटरमार्क यहाँ से गायब हो गया और ये जो है एक यहाँ पर कंपनी नेम, जैसे आप कोई बुक है तो बुक किस कंपनी का है तो कंपनी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम डाल देते हैं मिथिला स्किल्स, मिथिला स्किल्स डाल दिए। टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, तो हम बुक का नाम क्या रखते हैं तो कंप्यूटर फंडामेंटल लिखते हैं। देखिए हम क्या किया, कंप्यूटर फंडामेंटल कर लिया, अब 2 लाइन में आ गया। ऐसे में 1 लाइन में करना है तो क्या करेंगे, साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इस प्रकार से आ गया। यदि कोई सब टाइटल नहीं है तो सब टाइटल नहीं है तो क्लिक करके आप उसे डिलीट कर देंगे। और यहाँ पर ऑथर, जो हम पिछली बुक में लिखे थे ऑथर, इसका लेखक कौन है तो मोहन कुमार, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब ये किस डेट में पिक किया गया है, बनाया गया है, तो आप इस डेट का यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस फॉर्मेट के अनुसार आपको यहाँ पर सिर्फ ईयर दिखेगा। टाइप द कंपनी एड्रेस, जैसे हम टाइप द कंपनी एड्रेस पे क्लिक करते हैं तो कंपनी का एड्रेस जैसे मान लीजिए क्या है वो आपको टाइप करना है। इस प्रकार से आप टाइप कर लेंगे। अब ये एक सिंपल से कवर बन गया। ये यहाँ पर एक ऑटो फॉर्मेट दिया हुआ है। यदि आप यहाँ पर पिक्चर भी लगना चाहेंगे तो पिक्चर भी लगेगा और विभिन्न टाइप्स के आप यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। कलर भी लगा सकते हैं, विभिन्न टाइप्स के शेप्स भी लगा सकते हैं, पिक्चर भी लगा सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक मैनुअली ऑटो फॉर्मेट बता रहे हैं। मैनुअली वर्क आप इस इंसर्ट पूरे को करने के बाद आप मैनुअली वर्क खुद से कर सकते हैं और वो चीज को हम करके बताएंगे आपको इंसर्ट खत्म होने के बाद। तो कवर पेज में यहाँ बताया क्या गया है कि आपको इस प्रकार से, यदि फिर आपको पुनः वापस जिम जाना है तो इस प्रकार ले लिए और फिर से हमको यहाँ पर चेंजिंग करना पड़ेगा। हर एक को फिर चेंजिंग करेंगे तब फिर ये कलर जो सो आ पाएगा वाटरमार्क। वैसे बाय डिफॉल्ट में हम यहाँ से कोई भी फॉर्मेट लेकर के वर्क कर सकते हैं। जिस तरह का फॉर्मेट लेंगे उस तरह का यहाँ पर रहेगा। और डॉक्यूमेंट टाइटल या फिर ऑथर, सब टाइटल जो भी आपको डालना हो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। ये एक डिजाइन हो गया। यदि इसे हम प्रिंट करना चाहेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो इस प्रकार से प्रिंट आएगा, जो कवर पेज में एक कवर पेज को प्रिंट किया जाएगा और उसको किताब में लगाया जा सकता है। तो अपनी जरूरत के हिसाब से आप किस तरह का कवर लगाना चाहते हैं, किस तरह का कवर बनवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। तो अभी क्या देखें कि कवर पेज हमने बताया, तो कवर पेज अगर एक्टिव रहेगा तो आप इस प्रकार से वर्क कर सकते हैं। यदि कवर पेज के आगे चलते हैं, कवर पेज में कुछ चेंजिंग करना हो, यदि हटाना हो तो रिमूव कर लेंगे। यहाँ से कवर पेज रिमूव हो गया, हट गया है। अब यहाँ से कवर पेज को हटा दिए। यदि फिर कोई दूसरा कवर पेज लगाना हो तो लगा लिए, फिर चेंजिंग करना हो तो चेंजिंग कर सकते हैं। कवर पेज यहाँ से हटाना हो यदि हमें तो यहाँ से रिमूव कर लेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। तो देख लिए यहाँ से पेज को रिमूव किया जा सकता है। अब चलिए हम लोग पेज को यहाँ पर देखते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, ब्लैंक पेज का काम करते हैं। तो ब्लैंक पेज में
आपके पास अभी एक पेज मौजूद है। यदि हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हैं तो ब्लैंक पेज पे क्लिक करने से जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतना नया पेज जुड़ जाता है, इतना नया पेज जुड़ जाएगा। पेज को जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस इंटर शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की जो है कीबोर्ड का कंट्रोल प्लस इंटर है, जिससे आप पेज को जोड़ सकते हैं या पेज ब्रेक कर सकते हैं। पेज ब्रेक करना और पेज को नया ब्लैंक लेना दोनों एक ही वर्क करता है, यानी कि कर्सर आपका जहां मौजूद रहेगा उसी जगह से इसे ब्रेक कर लेगा। यदि पूरे पेज ब्लैंक है, खाली है, सभी पेज को हटाना है तो कंट्रोल ए सेलेक्ट करेंगे और डिलीट प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट वन पेज इसमें हमेशा रहता है, वन पेज आपको हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। तो ब्लैंक पेज पे क्लिक किए, देखिए 2 पेज आ गए। 2 पेज के बीच में इस तरह से डिवाइडर लग जाते हैं, आपको दिखाने का काम करता है। फिर ब्लैंक पेज पे क्लिक किए, फिर देखिए तीसरा पेज यहाँ पर लग गया। तो जितने भी पेज आप यहाँ पर ऐड करेंगे वो पेज आकर के ऐड हो जाता है, और सेलेक्ट ऑल करके डिलीट करेंगे तो पेज डिलीट हो जाता है। लेकिन यदि हमारे पेज पे कोई डेटा लिखा हुआ है, इस प्रकार से कोई डेटा लिखा हुआ, डेटा लिखते लिखते हम यदि पहला पेज भर गया तो सेकंड पेज भी ऑटोमेटिक आ जाता है। जब आप कंटिन्यू टाइप करना या काम करना शुरू करते हैं तो फर्स्ट पेज जब फुल हो जाता है तो सेकंड पेज ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, उसे हमें जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं हमारे पास कुल 3 पेज जनरेट हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं, पेज को जोड़ना है, चौथे पेज को लाना है तो कंट्रोल प्लस इंटर करेंगे, कंट्रोल प्लस इंटर। देखें कि एक नया पेज यहाँ पर जुड़ करके ऑटोमेटिक आ चुका है। हमारे पास टोटल 4 पेज हो गए। यदि कर्सर इस टेक्स्ट के बीच में रहता है, किसी लिखावट के बीच में रहता है, तो वहां से वो लिखावट को ले करके एक नए पेज जोड़ता है। तो हम कंट्रोल इंटर फिर से करते हैं। अब देख रहे हैं कि कर्सर हमारा यहाँ मौजूद था, तो यहाँ कर्सर के आगे जितने भी लिखावट थे उस सभी लिखावट को लेकर के ये उतर करके एक नए पेज पर आ चुका है। जो हमारे पास पहले से 4 पेज था, लेकिन 200 पेज नया जुड़ने के बाद क्या हुआ, वो एक 5 पेज बन चुका है। तो ये 5 पेज बन के आ गया हमारे सामने। इसको आप देखिए कि इसमें हम लोग कैसे काम करते हैं, पेज को ब्लैंक पेज को जोड़ते कैसे हैं, और डेटा यदि पेज पर अवेलेबल है तो उससे हम कैसे करेंगे। तो ये जो हम किए अभी हम, तो इसके लिए आप पेज ब्रेक भी कर सकते हैं। पेज ब्रेक करेंगे तो भी वही वर्क होगा, पेज ब्रेक करेंगे फिर भी वही वर्क होगा, ब्लैंक पेज करेंगे फिर भी वही वर्क होगा। पेज ब्रेक या ब्लैंक पेज लेने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इंटर होता है। पेज ब्रेक करने के लिए या ब्लैंक पेज लेने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इंटर होता है। कंट्रोल प्लस इंटर करते ही आपको एक नया पेज मिल जाता है। और पेज ब्रेक करने के लिए एक और शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर। यदि कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं तो भी आपका पेज ब्रेक हो जाएगा, और जहां पे आपका कर्सर रहेगा वहां के सभी डेटा को लेकर के, वहां कर्सर के दाहिने साइड के जितने भी डेटा होंगे उस सभी डेटा को लेकर के एक नेक्स्ट पेज पर वो चला जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से वर्क कर सकते हैं MS वर्ड में। अब आती है बात पेज को डिलीट कैसे करना है, हमें पेज को हटाना कैसे है। तो चलिए अभी हमारा कर्सर मौजूद है, अभी हम कर्सर ले चलते हैं सबसे लास्ट पेज पर। हमारे पास अभी 7 पेज जुड़ चुका है, तो हम चलते हैं सबसे लास्ट पेज पर कर्सर को ले आते हैं। जो 7वां नंबर पेज मेरा बिल्कुल ब्लैंक है और 6 नंबर पेज मेरा जो है इस पे डेटा लिखा हुआ है। यदि हम 7 नंबर पेज को डिलीट करना चाहेंगे तो इसके लिए डिलीट और बैक स्पेस का प्रयोग करेंगे। तो कुल 6 पेज देखिए अब बच गया हमारे सामने। डिलीट और बैक स्पेस का प्रयोग करेंगे तो पेज वो शॉर्टकट डिलीट हो जाएगा। यदि किसी पेज पर डेटा लिखा हुआ है और तब हमें उस पेज को डिलीट करना है, यदि किसी पेज पर डेटा लिखा हुआ है तब हमें उस पेज को डिलीट करना है, तो उसके लिए जो है सो कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको उस पेज का डेटा डिलीट करना होगा। डेटा डिलीट करते ही देखिए फिर भी हमारे सामने 6 पेज बचा हुआ है। 6 पेज बचा हुआ है तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से डिलीट बटन दबाते हैं और बैक स्पेस दबाते हैं तो हमारे सामने एक पेज फिर गायब हो गया। यदि फिर इस पेज के डेटा डिलीट करना चाहेंगे तो डिलीट और बैक स्पेस का उपयोग करेंगे तो पेज यहाँ से गायब होते चल जाएगा। अब जिस पेज का डेटा आपको डिलीट करना है, जैसे इस पेज को हमें रखना है और यहाँ के ये पेज को हमें डिलीट करना है, तो इस पेज को डिलीट करना है तो इस पेज के सभी डेटा को पहले हटाएंगे। हटाने के बाद क्या हुआ कि ऑटोमेटिक जब भी डाटा आता है अगले पेज पर डेटा मौजूद है तो उस पेज का डेटा जब ये हटाते हैं तो साथ में पेज भी हट जाता है, क्योंकि अगले पेज पर डेटा मौजूद है। अब अगले पेज का डेटा इस पेज पे ऑटोमेटिक आ जाता है, तो वो पेज जो है ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। तो पेज को डिलीट कैसे करेंगे, पेज को हम लोग ब्लैंक जोड़ेंगे कैसे, इंसर्ट पेज कैसे करेंगे, पेज ब्रेक कैसे करेंगे, इस चीज को हम देखें तो आप क्या यहाँ पे सीखे कि पेज को ब्लैंक जोड़ा कैसे जाएगा, पेज को डिलीट किया कैसे जाएगा। यदि किसी पेज पर डेटा है तो उस डेटा को हटा करके आपको पेज जोड़ना है।
यदि आप उस डेटा को नहीं हटाते हैं तो पेज यहाँ पर नहीं हटेगा, डिलीट नहीं होगा, यानी कि पेज को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। जो भी काम करना आप यहाँ से पेज के ऑप्शन टैब से आप कर सकते हैं। ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक और कवर पेज, आप यहाँ से ये चारों काम यहाँ से कंप्लीटली कर सकते हैं। तो इस काम को आप देखें कि कैसे कैसे किया जाएगा। तो इंसर्ट में हम देखें क्या आज ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक और कवर पेज। आज के क्लास में पेज टैब को देखते हैं, अगले क्लास में देखेंगे टेबल्स को देखेंगे। तो आज के क्लास में यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद।